Hi humans and welcome back to Humanities. So I'm here with the fixture explanation. मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं हम एक perfect fixture for your examinations. So there are 3 to 4 types of fixtures. Number 1 it is knockout tournament. उसके बाद आता है हमारा लीग या फिर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। 3 तरीके होते हैं इसे बनाने के। नंबर 1 साइक्लिक मेथड, नंबर 2 स्टेयरकेस मेथड एंड नंबर 3 टैब्यूलर मेथड। इसमें से ये दोनों मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थर्ड वाला थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। एंड देन थर्ड कम्स द कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट जिसमें हम नॉकआउट प्लस लीग दोनों इंक्लूड करते हैं। एंड फोर्थ आता है हमारा चैलेंज टूर्नामेंट। सो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है नॉकआउट एंड लीग टूर्नामेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आपके बेसिक्स क्लियर करूंगी, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो सब मिट जाएंगे। मैं आपको नॉकआउट टूर्नामेंट बनाना सिखाऊंगी, कैसे उसका फिक्सचर बनता है, कैसे हम चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, एवरीथिंग विद अ ट्रिक। ये हमारा टर्म 1 के लिए इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भैया आपके नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकलते हैं। अगर हमारी 6 टीम्स हैं तो बाइज कितने मिलेंगे, तो दैट इज व्हाई दिस बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट। तो अगर आप एक ये कॉन्सेप्ट सीख लेंगे जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो आपके सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो क्वेश्चन में सबसे पहली चीज दी जाती है नंबर ऑफ टीम्स, कि कितनी टीम्स के बीच में मैच होगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन बोल रहा है 8 टीम्स के बीच में आपका मैच होगा, तो यहां पे हम 8 टीम्स लिख देंगे। ठीक है जी, यहां सबको 8 टीम्स नजर आ रही हैं। वेरी गुड। चलिए, अब अगर मैं आपको कोई फॉर्मूला कुछ नहीं समझा रही, मैं आपको बेसिक बता रही हूं कि आपको इन 8 टीम्स को आपस में मैच कराना है। आप क्या करोगे, इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दोगे, 4-4 की टीम्स में हमने बांट दिया इनको। ठीक है, डन। चलिए, अब इस जो फर्स्ट ये है इसको अपर हाफ बोलेंगे और इसको लोअर हाफ बोलेंगे। क्लियर। चलिए, अब हम इनके कराते हैं मैच। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इनका मैच करा दिया, इसमें 2 जीत गई। इनका मैच करा दिया, इसमें 4 जीत गई। इनका मैच करा दिया, इसमें 6 जीत गई। और इनका मैच करा दिया, इसमें 8 जीत गई। चलिए, अब इनका मैच कराया, 4 जीत गई। अब इनका मैच कराया, 8 जीत गई। और इनका मैच करा के 8 ओवरऑल विनर बन गई। साफ सीधी बात हो गई ये। ठीक है, तो ये था बहुत इजी अपना नॉकआउट टूर्नामेंट। ये इतना इजी क्यों था, क्योंकि ये एक इवन नंबर ऑफ टीम्स गिवन है। इवन नंबर यानी कि 8 टीम्स। अगर यहाँ पे 9 टीम्स गिवन होती तो एक बात बताइए, ये वाली टीम तो रह गई ना, आप इसका क्या करते, है ना। ठीक है, तो जब ऑड नंबर ऑफ टीम्स आ जाती हैं तो थोड़ा गड़बड़ आ जाता है ये सारा सिस्टम। ठीक है जी, तो अभी हमने इवन टीम्स का ये देखा। अब हम फॉर्मूलाज पे आते हैं। चलिए, अब ये है हमारे फॉर्मूलाज। सबसे पहले नंबर ऑफ टीम यानी कि n, कितनी टीम्स दी गई हैं हम यहाँ पे लिखेंगे अपने फॉर्मूला में। सबसे पहले 8 टीम्स दी गई हैं। उसके बाद अपर हाफ में कितनी है, n/2। n यानी कि नंबर ऑफ टीम्स, टोटल नंबर ऑफ टीम्स बाय 2 हमने 2 हिस्सों में बांट दी, तो कितना आ गया, 4 आ गया। और सिमिलरली लोअर हाफ में कितनी है, n/2, 4 आ गया। ठीक है, इतना डन। अब ये नंबर ऑफ बाइज, ये बाइज क्या है भैया, देखिए सपोज 5 टीम्स हैं, 1 2 3 4 5। अब हमने इन दोनों को मैच खिला दिया, इन दोनों को खिला दिया। ये टीम क्या हुआ, ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड में चली गई, है ना। अब ये इनके विनर्स को खिला दिया, ठीक है, और ये इनको इससे खिला दिया या मे बी इनसे खिला दिया। जो नेक्स्ट राउंड में चला जाता है सीधा, वो होता है बाय मिल जाना, उसको बाय मिल जाती है। क्लियर है, क्योंकि वो लेफ्ट आउट हो गया है, उसको चांस नहीं मिला खेलने का। तो अब हम देखेंगे कि 8 टीम्स में कितनी टीम्स को बाय मिलेगी। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, बट उसके लिए भी हमारे पास ट्रिक है। ये है हमारा बाइज निकालने का फॉर्मूला। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अब 2
n माइनस n, ये n तो हमें पता है ये है 8 नंबर ऑफ टीम्स, ठीक है, बट ये छोटा n क्या है ये हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको एक चीज समझनी होगी। तो बाइस के लिए हमें ये चीज याद करनी पड़ेगी, वो है कि 2 द पावर ऑफ 1 2 ही रहता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 2 टू द पावर 4 16 होता है, ठीक है। अब देखिए जो आपकी नंबर ऑफ टीम्स हैं यहाँ पे 8 है, तो 2 की कौन सी पावर पे 8 आ रहा है? 2 क्यूब पे आ रहा है, तो ये n है 3, क्लियर है? तो ये 2 क्यूब माइनस 8, 8 माइनस 8 0 हो गया, इसीलिए हमें 8 टीम्स में 0 बाय देनी पड़ी, किसी भी टीम को बाय नहीं मिली। अगर यहाँ पे 9 होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर ऑफ टीम्स 9 होती, तो हम कौन सी पावर लेते? 2 क्यूब लेते या 2 टू द पावर 4? हम 4 लेते। अगर कोई भी डिजिट इधर इनके बीच में लाई करती है जैसे कि 9, तो हम बड़ी वाली पावर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाता 2 टू द पावर 4 माइनस 9, यानी कि 16 माइनस 9 7 बाय मिलती। तो ऐसे निकलते हैं हमारे नंबर ऑफ बाइस। ऑल्सो ये जो हमारा छोटा n होता है यही हमारा नंबर ऑफ राउंड्स होता है, तो यानी कि हमारे 8 टीम्स के केस में 3 क्यूब था, तो हमारे नंबर ऑफ राउंड्स कितने हैं? 3। और ये नंबर ऑफ राउंड्स हम कहाँ पे लिखेंगे? राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2 एंड राउंड नंबर 3। तो ये है हमारे 3 राउंड्स जो कि है n की पावर। तो ये 4 आपके फॉर्मूलाज हैं जो आपको MCQ पर्पस के लिए याद रखने ही रखने हैं, बिकॉज दे बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। This book by Gurukul, containing CBSE chapter-wise objective MCQs for class 12th term 1, specifically focuses on the humanities stream subjects. This practice book includes English core, physical education, economics, political science, geography and history. The book focuses on fully solved new sample question papers, stand-alone MCQs, assertion reason-based questions and MCQs with case studies for each and every specific chapter. The link is in the description box below. You can check it out. चलिए अब हम बनाते हैं ऑड नंबर ऑफ टीम्स का एक फिक्सचर, यानी कि लेते हैं हम सपोज 11 टीम्स, ठीक है, डन। अब हम इनको अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करेंगे। ऑड टीम्स के लिए क्या फॉर्मूला है? जो हमारा फर्स्ट हाफ होगा उसमें एक एक्स्ट्रा टीम रहेगी। देखो टोटल 11 है, तो हम 6 टीम ऊपर रखेंगे, 5 टीम नीचे रखेंगे। फॉर्मूला ये है n+1/2। नंबर ऑफ टीम्स 11 + 1 12/2, यानी कि 6 ऊपर आएंगी और 5 नीचे आएंगी। क्लियर है? चलिए अब नंबर ऑफ बाइज हमें कितनी लगानी है इसमें? मैंने जो आपको बताया था 2n-n। अब 11 में तो 2 टू द पावर 4 ही जाएगा क्योंकि 16 है, तो हमारा नंबर ऑफ बाइज हो गई 16 - 11, 5 बाय देनी है। अब हम बाय कैसे देंगे? सबसे पहले B1 यहाँ आएगी, फिर B2 यहाँ आएगी, पैटर्न ऑब्जर्व करो, B3 यहाँ आएगी, B4 यहाँ आएगी और B5 यहाँ पे आएगी। क्या पैटर्न है? सबसे पहले ये जो हमारा लोअर हाफ है उसकी लास्ट टीम को मिलेगी, फिर अपर हाफ की फर्स्ट टीम को मिलेगी, फिर लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को मिलेगी, फिर अपर हाफ की लास्ट टीम को मिलेगी एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला रिपीट होता जाएगा, लोअर अपर लोअर। ठीक है, हमने बाय दे दी। चलिए अब हम एक बार फिक्सचर परफॉर्म करते हैं। देखिए इन दोनों का मैच हुआ, इन दोनों का मैच हुआ और इन दोनों का मैच हुआ। ठीक है जी, 8 जीत गई। ये राउंड 1 था। अब राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4, क्योंकि पावर 4 है तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने हैं? 4, जैसे मैंने आपको सिखाया। चलिए अब इसको बाय मिल गई थी तो अब ये 2 के साथ खेलेगी, ये जीत जाएगी सेकेंड राउंड में। ठीक है जी, ये और ये खेलेंगे, 6 जीत जाएगी। ठीक है, अब ये वाली टीम और ये खेलेंगे, 7 जीत जाएगी। और अब ये दोनों बाइज वाली टीम खेलेंगी और 11 जीत जाएंगी। अब इनका मैच करा दो, 6 इनका 11 और ये हमने 11 को विनर बना दिया।
हो गया, एज सिंपल एज दैट। फॉर्मूला में एक और एडिशन हुआ है कि जो हमारी नंबर ऑफ बाइज हैं वो अपर हाफ में कितनी जाएंगी और लोअर हाफ में कितनी जाएंगी। देखो इधर हमें दिख रही है कि 5 बाय देनी थी, 2 बाय हमने अपर हाफ में दी उस पैटर्न से और 3 नीचे में, तो जो लोअर हाफ का फॉर्मूला है वो +1 आ गया और अपर हाफ का -1 आ गया। ऊपर में उल्टा था, नंबर ऑफ टीम्स में प्लस हमने अपर हाफ में ज्यादा टीम है, लोअर हाफ में कम है, बट बाइज लोअर हाफ में ज्यादा है और अपर हाफ में कम है। तो ये है हमारे फॉर्मूलाज, एज सिंपल एज दैट। आई होप आपको समझ में आया। चलिए तो अब हम फॉर्मूलाज को एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं इवन नंबर ऑफ टीम्स के लिए और ऑड नंबर ऑफ टीम्स के लिए। तो सबसे पहले इवन नंबर ऑफ टीम्स के लिए फॉर्मूला क्या है, कैसे डिवाइड होगा, n/2। ठीक है जी, 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। इवन नंबर है, इक्वल इक्वल ही आएगा, तो दोनों में अपर हाफ का भी n/2 है और लोअर हाफ का भी n/2 है। बट ऑड सिनारियो में, ऑड में क्या आएगा, ऑड में हम क्या करेंगे, n+1/2 फॉर अपर हाफ में एक टीम एक्स्ट्रा आएगी जैसे मैंने आपको समझाया, और लोअर हाफ में n-1/2 एक टीम कम आएगी। ठीक है जी, क्लियर है। ये n क्या है, नंबर ऑफ टीम्स, 10/2 यानी कि 5 ईच आएंगी इधर, और 15 + 1 16/2 यानी कि 8 टीम्स यहाँ पे आएगी और 7 टीम्स यहाँ पे आएगी। क्लियर है। अब नंबर ऑफ बाइज के लिए फॉर्मूला देखिए, सेम फॉर्मूला है नंबर ऑफ बाइज के लिए, 2n - n। क्लियर है। इसके लिए बस ट्रिक है ये n ढूंढने की। ये n हमारा नंबर ऑफ राउंड्स भी होता है। अब ये कैसे निकालेंगे हम, हमें 2 to the power of 1 2 होता है, 2 to the power of 2 4 होता है, 2 to the power of 3 8 होता है और 2 to the power of 4 16 होता है। तो जो ये नंबर्स हैं अगर ये आ गए तो सीधा सीधा ये वाली पावर लगेंगी जिसके ऊपर है ये। बट अगर इनके बीच में कोई भी नंबर आया, जैसे कि यहाँ पे 15 आएगा, तो कौन सी पावर लगेगी, नेक्स्ट वाली। तो यहाँ पे हमारा 2 to the power 4 माइनस क्या आएगा 15, यानी कि 16 - 15 एक बाय लगेगी। क्लियर है। यहाँ पे क्या आएगा हमारा, n क्या है 10 है, तो 10 किधर आता है 8 और 16 के बीच में, यहाँ पे भी सेम आएगा 16 - 10 यानी कि 6 बाय लगेंगी। ये है हमारे फॉर्मूले। और नंबर ऑफ राउंड्स कितना होगा, जो यहाँ पे पावर यूज की गई है, नंबर ऑफ राउंड्स दोनों केसेस में ही 4 है। एज सिंपल एज दैट, दीज आर योर फॉर्मूलाज। आई होप आपको नॉकआउट टूर्नामेंट्स और बाइज को कैसे प्लेस करते हैं, क्या फॉर्मूला है, सब कुछ समझ में आया है। और एक और चीज, जो नंबर ऑफ बाइज हमारा ऑड केस में अपर हाफ में कम होगी, माइनस में होगी b-1/2, और इधर लोअर हाफ में ज्यादा होगी b+1/2। क्यों, हमने समझा कि हम लोअर हाफ से शुरू करते हैं, लोअर हाफ का सबसे नीचे वाला, फिर अपर हाफ का सबसे ऊपर वाला, फिर लोअर हाफ का सबसे ऊपर वाला, फिर अपर हाफ का सबसे नीचे वाला, एंड सो ऑन। So these are the formulas and the techniques to find out the number of teams, number of buys, number of rounds. ठीक है जी। So guys, this was it for today's video. हमने इस पूरी वीडियो में नॉकआउट टूर्नामेंट को समझा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड इफ़ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस, अगर आपको लीग टूर्नामेंट, साइक्लिक, स्टेयरकेस मेथड, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट सब कुछ सीखना है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.